नेक्स्ट है आपके पास डीजल इंजन जो है उसके लिए अपेक्षित, बिल्कुल सही है। दूसरे का पेट्रोल का कितना होता है 0.76, 76 या 75। नेक्स्ट है थर्मल एफिशिएंसी जो है 60 से 65, 60 से 65 होगी थर्मल एफिशिएंसी। नेक्स्ट आपके पास अल्टरनेटर स्वचालित वाहन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक अल्टरनेटर जो हम किस लिए यूज करते हैं, डीसी एसी में नहीं, रिचार्ज द बैटरी। उसके बाद नेक्स्ट है क्या होगा, सिटेन मान पूछा, 0 या 100 होगी इसमें। वो तो अपने सिटेन नंबर यूज करते हैं, वो तो डीजल का सिटेन नंबर 40 से 50 है और 90 से 95 पेट्रोल का है ऑक्टेन, वो तो यूज कर रहे हैं वो। पहले तो सिटेन जो है ये है किसका, इसमें एक तो हमारे पास क्या है नॉर्मल सिटेन होती है और दूसरा अल्फा मेथाइल नफ्थालीन। अब इसके बारे में पूछा गया है। अब सिटेन का अंक होता है 100, नेफ्था होती है ज्वलनशील, तो उसका क्या हो जाएगा 0। और उसका भी देखना ध्यान रखना ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन में क्या था एन हेप्टेन और दूसरा आइसोक्टेन। अब आइसोक्टेन 100 है, एन हेप्टेन यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना उसमें। नेक्स्ट आपके पास फ्री एसिड इन डीजल ऑयल डीजल इंजन, ये तो शायद कल भी आया था ना, स्टोरेज टंकी दोनों में नुकसान होगा ना। हाँ, एसिड वाला आपको ये वो रिपीट हो गया, उन्होंने क्या पीडीएफ है नहीं, कल ऐसा कुछ आया था एसिड वाला, शायद वो दूसरा था, पिस्टन रिंग वाला था। इसका ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या डीजल इंजन में फ्री एसिड डीजल इंजन ऑयल है, तो इसमें जो है लेड लीड टू जो है अपने पास जो है ये हो जाएगा डैमेजिंग ऑफ बोथ स्टोरेज टैंक और इंजन, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास which one of the following types of swirl in generated by a pre-combustion chamber in the diesel engine, क्या होगा इसमें, निम्न में से किस प्रकार के घुमाव डीजल इंजन में प्री कम्बस्टन चैम्बर में कंप्रेशन स्वर्ल, कंप्रेशन के दौरान जो है स्विलिंग का यूज किया था जिससे जल्दी एयर गर्म हो जाए। नेक्स्ट है which element regulated the pressure stroke in the fuel injection pump of a diesel engine, वेरी इंपॉर्टेंट है FIP। FIP में इनमें से कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, कंट्रोल रैक आएगा। कंट्रोल रैक जो है इसने बोला है प्रेशर को कौन सा कंट्रोल करता है, रेगुलेट दी प्रेशर। कंट्रोल रैक से हम डीजल की सप्लाई और प्रेशर दोनों कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल रैक जो एक दांतों वाली रैक होती है जिसपे काफी सारे दांते होते हैं, इसको कंट्रोल किससे करते हैं हम, गवर्नर से। गवर्नर 3 टाइप के थे, सेंट्रीफ्यूगल, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक। न्यूमेटिक जिसमें अपने इनलेट मनीफोल्ड में बटरफ्लाई लगी होती है, जिसमें डायाफ्राम होता है इसके साथ जुड़ा हुआ, पंप के अंदर डायाफ्राम होती है, डायाफ्राम का संबंध इससे कंट्रोल रैक से होता है, और उसकी सक्शन का यूज करते हैं बटरफ्लाई से। जैसे बटरफ्लाई चलती है तो इंजन की सक्शन से ये डायाफ्राम फैलेगा, तो ये उसमें जो है न्यूमेटिक वाले।
उसमें क्या थे, मैकेनिकल में सेंट्रीफ्यूगल वेट थे। जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ेगी सेंट्रीफ्यूगल वेट बाहर की तरफ खुलेंगे। रेस पैडल से हमने पांव हटाया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना फोर्स जनरेट करके कंट्रोल रैक को वापस धकेल देंगे, इंजन आइडियल स्पीड पे आ जाएगा। क्या नहीं, कंट्रोल रैक जो है ना ये प्लंजर की पोजीशन चेंज करती है बैरल के अंदर, फ्यूल के अंदर। पंप में फ्यूल इंजेक्शन पंप में होता है, इंजेक्टर में तो नीडल वाल्व होती है, नीडल वाल्व होता है इंजेक्टर के अंदर। देखो इस टाइप से इंजेक्टर है, इस टाइप से इंजेक्टर है, इंजेक्टर के अंदर होता है केवल नीडल वाल्व, इसके ऊपर स्पैंडल होती है और ये इसका बाहर वाला पार्ट जुड़ा होता है अपने FIP के साथ। FIP के अंदर होता है इस प्रकार से जो है, यहाँ पे कैम शाफ्ट होती है उसकी, फिर यहाँ पे कैम रोलर्स, यहाँ पे लिफ्टर, ऊपर प्लंजर, प्लंजर के साथ बैरल और यहाँ कंट्रोल रैक लगी होती है जिससे अपने इसको सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, वो वाला है। चलिए अगला बताइए। Which one of the following statement is false? टू स्ट्रोक इंजन कार्यकारी चक्कर जो है क्रैंक के एक चक्कर में होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद जो है दो स्ट्रोक इंजन की तापीय दक्षता 4 स्ट्रोक इंजन से कम होती। ठीक है, उसके बाद दो स्ट्रोक इंजन द्वारा जो है पोर्ट होते हैं, ये भी हमें पता है। इंजन की तापीय दक्षता जो है पेट्रोल इंजन से कम होती है, किसकी, डीजल इंजन की, ये गलत हो जाएगा। डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। थर्मल एफिशिएंसी का जब देखो दूसरी साइकिल की कंपैरिजन अलग है, जिसमें ऑटो साइकिल हमने पढ़ी थी, कौन समान संपीड़न अनुपात, कंप्रेसर रेशियो और हीट एडिशन हो चाहे हीट रिजेक्शन, तो उसमें ऑटो की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी थी। ठीक है, और डीजल की कब होगी, जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की बात हो। और यहाँ पे तापीय दक्षता थर्मल एफिशिएंसी भी डीजल की सबसे ज्यादा होती है। जो इंजन ज्यादा हीट पे काम करता है, दिमाग में कुछ भी ना आए तो ये याद रखना सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इंजन कौन सा काम कर रहा है, पेट्रोल या डीजल। तो डीजल की एफिशिएंसी ऑटोमेटिक ज्यादा है। ओवरलैपिंग ऑफ वाल्व है, हाँ, टीडीसी से पहले और टीडीसी के पश्चात। ओवरलैपिंग केवल टीडीसी पे होती है, टीडीसी से पहले और टीडीसी के बाद पार्शियली। उसके बाद नेक्स्ट है सीटेन अंक शून्य। सीटेन अंक शून्य होगी। सीटेन में नॉर्मल मिथाइल नेफ्थलीन और नॉर्मल सीटेन थी। क्या चीज, नहीं वो तो पता ही ना आपको, वो तो पता ही थी ना। है, अरे वो हमने अभी क्या पढ़ा था, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मैक्सिमम है। इससे कम होगी हमारे पास इंडिकेटेड, इससे कम हो जाएगी हमारे पास BHP। हाँ हाँ, अच्छा वो वाली, वो मैं सर को दे दूंगा, वो आपको भेज देंगे, बना के भेज दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, टेबल फॉर्म में बना दूंगा। नेक्स्ट है आपके पास, ये देखो CRDA डीजल इंजन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, हाँ इसका 100 से 200 मेगा पास्कल। वो क्वेश्चन एक मिनट कौन सा था, वो भी CRDA से था, वो बार में है। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, ये रहा, ये 1000 बार है, ये बार में है, वो मेगा पास्कल। ठीक है ना, हाँ ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ये पूछा गया पिछली बार, 100 से 200 मेगा पास्कल तक जो है होती है। नेक्स्ट आपके पास, इन ओपन कम्बस्टन चैम्बर ऑफ ए डीजल इंजन, डीजल इंजन के ओपन कम्बस्टन चैम्बर में क्या होता है, एक अलग टर्बुलेंस चैम्बर होती है जिसमें हम डीजल को
भेजते हैं। दूसरा हमारे पास फ्यूल इंजेक्टेड इन कैविटी प्रोवाइडेड ऑफ द टॉप ऑफ पिस्टन, partial combustion of fuel before main combustion chamber, combustion of fuel take place outside the cylinder, outside the cylinder, सिलेंडर से बाहर कैसे जलेगा, तो फ्यूल अंदर। अब इसने बोला ओपन कम्बस्शन चैम्बर, ओपन टाइप जो कम्बस्शन चैम्बर है उसकी बात हो रही है। आंशिक दहन होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पार्शियल कम्बस्शन ऑफ फ्यूल बिफोर मेन कम्बस्शन चैम्बर, उससे पहले हो जाएगी, ये ध्यान रखना। आईसीआई इंजन दहन कक्षों में संबंध में निम्न में से सही कथन कौन सा है? ओनली पार्शियल कम्बस्शन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इन प्री कम्बस्शन चैम्बर, इन स्विरल कम्बस्शन चैम्बर स्विरल इज जनरेटेड बाय द डायरेक्टिंग ऑफ द फ्लो एयर ड्यूरिंग एंट्री ऑफ द सिलेंडर टू द सिलेंडर। उसके बाद है इन स्विरल कम्बस्शन चैम्बर द स्विरल इज प्रोपोर्शनल टू द इंजन स्पीड। पूर्व प्री इग्निशन चैम्बर में ईंधन का दहन आंशिक दहन होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है सिलेंडर प्रवेश के समय वायु के प्रवाह को निर्देशित कर भ्रमण उत्पन्न, बिल्कुल सही है। ये जो है ये गलत है, इंजन की स्पीड, ठीक है, 1 एंड 2 ही आएगा इसमें, ठीक है ना। इंजन की स्पीड से इसका जो है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही अंदर जाएगा एयर का। नेक्स्ट है अपने पास, इन डीजल इंजन में 3 वाल्व होते हैं, 3 वाल्व, एक इनलेट वाल्व, एक एग्जॉस्ट और एक होता है इंजेक्टर। इंजेक्टर भी एक वाल्व की तरह काम करती है, ये बात ध्यान रखनी है। और पेट्रोल इंजन में भी कितने होते हैं? उसमें भी तो 3 हो सकते हैं। थ्रोटल वाल्व भी है, एमपीएफआई में भी इंजेक्टर लगा दी, ये ध्यान रखना। थ्रोटल वाल्व भी एक यूज किया आता है, ठीक है। उसके बाद विलियम लाइन मेथड, मोस्ट टेस्ट, मोटरिंग टेस्ट कैन ऑल बी यूज्ड टू फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर द आईसी इंजन। इन सबसे हम क्या फ्रिक्शनल पावर जो है ज्ञात करते थे, और आईएचपी ज्ञात कर, इंडिकेटेड पावर किससे निकाल रहे हैं हम? मोस्ट टेस्ट से भी ज्ञात कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ज्ञात कर सकते हैं, और इसके लिए इंडिकेटर डायग्राम का यूज करते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आईसी इंजन जो है, बाउंड्री लुब्रिकेशन इज लाइकली टू अकर्स इन सरफेस रिलेटिव वेलोसिटी ड्यूरिंग, सापेक्ष वेग वाली सतहों के बीच सीमांत स्नेहन की संभावना होती है। कब? बाउंड्री लुब्रिकेशन, जब आइडलिंग, आइडलिंग स्पीड जो है ये एक कांस्टेंट ऑपरेशन की तरह ही काम करेगी। आइडलिंग के समय जो है बाउंड्री लेयर लुब्रिकेशन जो है हाई स्पीड हो जाएगी, तो उसमें स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा,